सत्यराजीत महाराज को बुलाया गया, मणि को दिया गया, पता लगा मणि कहां से मिली। सत्यराजीत बड़े दुखी हुए, मैंने तो बेकार में प्रभु के माथे कलंक मढ़ा। अपने इस प्रायश्चित के लिए प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मेरे घर में भी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, आप मेरी कन्या को भी पत्नी रूप में स्वीकार करो। प्रभु ने स्वीकार किया, पत्नी रूप में स्वीकार सत्यभामा को तो किया, लेकिन मणि को दहेज के रूप में देने लगे। कन्हैया ने मना कर दिया, मणि नहीं लूंगा। क्यों? कन्हैया ने कहा, जिस धन को पाकर के जिसके माथे पर कलंक लगे, जिस धन को पाकर के संसार में कलंकित होना पड़े, जिस धन को पाकर के विश्व में अपयश फैले, जिस धन को पाकर के भाईचारे से दूर हो जाए, जिस धन को पाकर के हमारी प्रेम प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, ऐसा धन जल करके नष्ट हो जाना चाहिए भाई। ऐसे धन की कोई जरूरत नहीं। कन्हैया ने कहा, ये कलंकित करने वाला धन मैं नहीं लूंगा। लेकिन सत्यराजीत नहीं माने। प्रभु मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, तो ठीक है, एक उपाय बताता हूं। क्या? इस मणि को रखो अपने मंदिर में, इसकी सेवा पूजा करो, सुरक्षित रखो, जितना स्वर्ण आए वो राजकोष में देते रहना, पूजा तुम करते रहना, तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भजन करोगे उतना दोष मिटेगा। तो भजन जो है करते रहो, अपना दोष मिटाते रहो और आगे बढ़ते रहो। होली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। एक बार अर्जुन के साथ प्रभु यमुना किनारे घूमने के लिए गए। क्या देखा? यमुना के जल में एक नव युवती, बहुत सुंदर स्त्री जो है तप कर रही है। भगवान ने कहा, अर्जुन ये उम्र कोई तप करने की है? इस सुंदरी से पूछो जाकर के क्या बात है। अर्जुन आगे बढ़े, देवी तुम कौन हो? इस निर्जन जन के अंदर एकांत में जो है जल में खड़ी होकर के तप करने का मतलब, तुम्हें भय नहीं लगता? उस कन्या ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन हूं, रात दिन मुझे निहारते रहते हैं, किसकी मजाल जो मेरी तरफ देख ले। तप करने का कारण क्या है? तप करने का कारण, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, तो देवी बाहर आओ, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ? नहीं। कैसे? स्वयं आकर के मेरा हाथ पकड़ करके बाहर निकालेंगे तो निकलूंगी, नहीं तो नहीं। अर्जुन दौड़ करके आए, प्रभु से कहा, प्रभु आए। प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया, कालिंदी का हाथ पकड़ा, यमुना से बाहर निकले। वहीं पर अर्जुन के द्वारा गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार 4 विवाह संपन्न हुए। अब सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण एक बार एक स्वयंवर रचा हुआ है। किसका? नग्नजीत महाराज की लड़की है जिसका नाम है नग्नजीती। शर्त क्या है? 7 बैलों को नाथना, लेकिन 7 बैल काल का स्वरूप है। जो भी वीर रंगशाला में छलांग लगाता है वो 7 बैल उसके शरीर के चीथड़े खिंडा देते हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, परम धाम पहुंचा देते हैं। देखते ही देखते हजारों वीर गति को प्राप्त हो गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, चलो वापिस चलते हैं घर। प्रभु मुस्कुराए, अर्जुन क्या बात है, अरे ऐसे पेट दिखाकर भागोगे? आ गए हैं तो कुछ बल पौरुष तो दिखाएंगे। अर्जुन ने कहा, मैं तो पत्नी चाहता नहीं, आपको चाहिए तो आगे बढ़ो। प्रभु मुस्कुरा करके कहा, तो कोई बात नहीं। प्रभु रंगशाला में छलांग लगाते हैं, 7 बैल काल का रूप धारण करके मानो एक साथ प्रभु को निगल जाना चाहते हो, ऐसे अविकराल रूप रख के 7 दौड़े और जैसे ही प्रभु के पास आए और मानो नीची गर्दन करके प्रभु को उठाकर फेंकना चाहते हो, जैसे ही नीची गर्दन की त्यों के त्यों मूर्तिमान हो गए, मानो 7 बैल एक साथ प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हो। भगवान ने एक एक रस्सी उठाई, एक एक बैल को नाथा, 7 को नाथ दिया। शर्त के अनुसार नागनजीती ने आकर के वरमाला प्रभु को पहना दी। इस प्रकार प्रभु के 5 विवाह संपन्न हुए। अब
अब जो है विंद और अनविंद की एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। इनका भी स्वयंवर रचा हुआ था। इनके पिताजी युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन स्वयंवर में ये प्रेम करती थी भगवान से। भगवान वहां पहुंचे, इनके गले में वरमाला पहनाई और मित्रविंदा को पत्नी रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार 6 विवाह हुए। भद्र नरेश की पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। भद्रा का भी स्वयंवर रचा गया और प्रभु को पति रूप में प्राप्त किया। 7 विवाह भगवान के संपन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं एक लड़की है भगवान श्री कृष्ण बुआ श्रुत सर्वा की, इसका नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा की एक शर्त रखी है स्वयंवर में, क्या? चलती हुई मछली को नीचे जल में देख करके जो भेदन करेगा उसी को लक्ष्मणा पति रूप में प्राप्त करेगी। अनेक वीर आए, कर्ण जैसे योद्धा आए, अर्जुन जैसे योद्धा ने भी यहाँ पर बाण चलाया, लेकिन लक्ष्य को भेद न सके। प्रभु से कहने लगे, प्रभु अगर आप इस काम को कर दोगे तो मैं अपनी विजय समझूंगा। प्रभु मुस्कुराए, धनुष बाण लिया, नीचे की तरफ देखा, ऊपर को बाण गया, जाते ही मछली का भेदन हुआ, 2 टुकड़े होकर के जल में गिरे। शर्त के अनुसार लक्ष्मणा ने भी प्रभु के गले में वरमाला पहना दी। इस प्रकार से 8 विवाह भगवान की संपन्न हुई। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे, उसी समय कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित ने करवत प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुदेव मैंने तो सुना है कि भगवान ने अनेक शादियां की थी। सुखदेव जी ने कहा हाँ, और भी सुनाता हूं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। एक पृथ्वी का पुत्र है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर बहुत बलवान था, जिन्होंने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था, अनेक कन्याओं को बंदी बना रखा था। जिस नगर में, शहर में, गांव में जाता, जो कन्या पसंद आती उसको उठा करके अपने जेल में डाल देता। उसका संकल्प था कि 20,000 कन्या जब जिस दिन मेरे पास होंगी, एक संकल्प में, एक मुहूर्त में 20,000 के साथ विवाह करूंगा। ताकतवर था। एक बार स्वर्ग में गया, स्वर्ग से देवताओं की मां अदिति के कुंडल अच्छे लगे, जबरदस्ती देवताओं के देखते देखते छीन करके लिए, मणि पर्वत ले लिया, वरुण का छत्र उठा करके ले आए। देवता मुंह ताकते रह गए, कुछ कर न सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में देवराज इंद्र देवताओं के साथ आए, आकर के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु जब जब हम हमारी माँ के सामने जाते हैं हमारी गर्दन नीची हो जाती है। हमारी माँ मानो ये कहती, और दुष्टों ऐसे पुत्रों से तो मैं निपुत्री रहती तो ही अच्छा था। जिन पुत्रों की आंखों के सामने एक माँ की लाज लुट जाए, एक दुष्ट आकर के कानों से गहने छीन करके ले जाए, ऐसे पुत्रों से अच्छा तो निपुत्रा होती तो अच्छा होता। अनेक प्रकार से देवराज इंद्र ने प्रभु के चरणों में उन्होंने विनय स्तुति प्रार्थना वंदना की है। प्रभु ने स्वीकृति दी। आज सत्यभामा के साथ भौमासुर के राज्य में आए। उनका मूल बहुत बड़ा सेनापति 5 मुखों को फाड़ करके प्रभु को निगल जाने के लिए आया। प्रभु ने उसका अंत किया, अनेक सैनिकों का अंत किया। भौमासुर आए, उनका भी अंत किया। और जैसे ही सत्यभामा ने कहा इतने बड़े राज्य में आए हैं, थोड़ा राज्य का निरीक्षण भी कर लिया जाए, आगे बढ़े। निरीक्षण करते हुए जेल तक पहुंचे। कन्याएं बंद हैं। जेल को खुलवाया गया, देखा 16,100 कन्याएं हैं। 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और कहा कि इनको सहर्ष सम्मान के साथ इनके घर पहुंचाया जाए। कन्याओं ने मना कर दिया। प्रभु अगर हमें जीवन दान देना चाहते हैं तो हमें अपने पत्नी रूप में स्वीकार करो, और नहीं तो वापिस जेल में बंद कर दो। अगर जेल से निकालोगे तो मरने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम इतने दिनों से इसकी जेल में बंद हैं, हमें स्वीकार कौन करेगा? कन्हैया ने कहा मैं समझाऊंगा जाकर के। कन्या ने कहा तुम कब तक समझाओगे, किस किस का मुंह बंद करोगे? आजीवन ये संसार है, पता नहीं बिना बेकार की बातें बहुत करता है।
लेकिन हम तो ऐसे हर रोज मरने से अच्छा है आज ही मर जाए। इसलिए अगर जीवन दान देना चाहते हैं तो पत्नी रूप में स्वीकार करो, नहीं तो मरने के ऊपर हमें छोड़ दो, तुम जाओ। प्रभु ने स्वीकार किया और वहीं पर 16,000 कन्याओं से गंधर्व विवाह किया। विश्वकर्मा को बुलवाया गया। 16,108 महल द्वारिका में एक जैसे बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने द्वारिका में 16,108 महल एक नक्शे के बनाकर तैयार किए और 16,100 कन्याओं को द्वारिका में भेज दिया गया। सत्यभामा के साथ प्रभु देवताओं की महादिति के कुंडल, मणि पर्वत और वरुण छत्र लेकर के स्वर्ग में आए। वो देवताओं की सामग्री सौंपते हुए आगे बढ़े। सत्यभामा ने एक कल्प वृक्ष को देखा। प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा ये कल्प वृक्ष है। ये जो भी जीव जो जैसी कामना करता है हर इच्छा इसके नीचे पूर्ण होती है। सत्यभामा ने कहा तो स्वर्ग में इसका क्या काम, ये तो हमारे महल में होना चाहिए। प्रभु ने कहा कोई नहीं, अरे पत्नी की बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे भगवान भी क्यों ना हो। पत्नी की बात को मना तो कर सकते नहीं। वहीं से कल्प वृक्ष उखाड़ा, गरुड़ के ऊपर रखा। देवराज इंद्र को पता चला, युद्ध करने के लिए सामने आ गए। देवराज ने कहा प्रभु ये तो नहीं ले जाने दूंगा, ये तो स्वर्ग की सामग्री है। प्रभु ने कहा रे दुष्ट, स्वर्ग की सामग्री तो मैंने ला करके तुम्हें सौंपी है, उसको तो तुम ला न सके और ये गिफ्ट मैं दे ना सके। देवराज इंद्र तो दुष्ट है, स्वार्थी है, इससे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं। देवराज इंद्र ने कहा युद्ध करके बेशक ले जाओ, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। सभी देवता युद्ध के लिए तैयार हुए। प्रभु ने लीला की, सभी देवताओं को परास्त किया और कल्प वृक्ष को ला करके द्वारिका में सत्यभामा के महल के आंगन में स्थापित किया। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। इधर सुखदेव जी ने कहा राजन, समुद्र के मध्य में एक संबकासुर नाम का राक्षस पैदा रहता है। इधर रुक्मणी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। देव ऋषि घूमते घूमते संबकासुर के पास आए। संबकासुर ने कहा देव ऋषि तुम तो त्रिकालदर्शी हो, मेरी मृत्यु का कारण बताओ। नारद जी ने हंसते हुए कहा नारायण नारायण, अभी दैत्यराज क्या जल्दी है, अभी तो बच्चे ने जन्म ही लिया है। कब वो जवान होगा, कब अस्त्र शस्त्र में निपुण होगा, कब वो युद्ध में आएगा, कब तुम्हें मारेगा, अभी बहुत समय पड़ा है, अभी निश्चिंत रहो। जैसे दुष्ट राक्षस दैत्यराज संबकासुर ने सुना कि मेरा काल जन्म ले चुका है, कहाँ है दैत्य, महाराज बताइए, उतावला हो गया। नारद जी ने इशारा किया द्वारिका में रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया है, प्रद्युम्न नाम है। संबकासुर तो मायावी था। नारद जी तो इशारा दे करके नारायण हरि प्रस्थान कर गए। संबकासुर अपने विमान में बैठ करके आया, प्रद्युम्न को उठाया और जैसे ही समुद्र के रास्ते अपने राज्य में जा रहा था, बच्चे को हाथ में पकड़े हुए, बड़ा सुंदर, इतने सुकोमल अंग, बड़े सुडौल अंग है। बच्चे की सुंदरता देख करके एक बार तो प्रसन्न हुआ कि बच्चा बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही बच्चे को देखा उस बच्चे में अपना काल नजर आने लगा, अपनी मृत्यु को देख करके, और सोचा रे दुष्ट, ऐसी सुंदरता किस काम की, इतना कहकर समुद्र में फेंक दिया। दुष्ट, एक बहुत बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। संबकासुर निश्चिंत होकर के राज्य में चले गए, मर गया, कचमच खा जाएंगे। एक मछुआरे ने जाल फेंका, उस जाल में वही मछली आ गई। इतनी बड़ी मछली पहली बार जाल में आई है। संबकासुर की पाकशाला में भेज दी गई कि बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इतनी बड़ी मछली को देखा, दैत्यराज संबकासुर ने इनाम दिया। मछुआरे बड़े प्रसन्न हुए। पाकशाला में कामदेव की पत्नी रति वहां पर काम करती है। भाई भगवान शिव ने जब कामदेव भस्म हुआ, बहुत विस्तार की लीला है, उससे वरदान दिया था कि जाओ संबकासुर की पाकशाला में जाकर के काम करो, आपको आपका पति द्वापर युग में वहीं पर मिलेगा। रति ने कहा मेरे सतीत्व का क्या होगा। उस समय रति बहुत सुंदर स्त्री थी। जैसे ही संबकासुर को पता चला भगवान शिव की पूजा की, वरदान मांगा, रति मेरी पाकशाला में काम करे। ये नहीं कहा संकोच के मारे कि रति मेरी पत्नी बन जाए। भगवान
है लीलाधारी, ये वरदान मांगा कि रति मेरी पाकशाला में काम करे। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, लेकिन सावधान, अगर नजर उठा करके भी देखा तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकशाला में रहती, आज वो मछली आई, मछली को मध्य से चीरा गया, बीच में वो बच्चा मिला। अपने पति कामदेव के शरीर के ऊपर जो चिन्ह थे, उन चिन्हों को उस बच्चे के शरीर पर देखा, समझ गई। भगवान शिव की वाणी को याद किया, मेरे पति आ गए हैं। रति मौन आत्मिका विद्या का ज्ञान था, अपनी मौन आत्मिका विद्या से उसको जल्दी जवान किया, अस्त्र शस्त्र से निपुण किया। और जैसे ही जवान हुआ, जैसे ही क्रीड़ा करने लगी, उस बच्चे ने प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? रति ने सारा वृतांत बताया और कहा, ये दुष्ट है, इसको मारो, फिर भी हम अपने घर चलेंगे। प्रद्युम्न ने जो है शंबकासुर का वध किया। प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आए। द्वारिकावासी सभी प्रसन्न हुए। इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार देव ऋषि नारद स्वर्ग में गए, स्वर्ग में पांडु मिले, पांडु का संदेश मिला। संदेश लेकर के हस्तिनापुर में आए, धर्मराज युधिष्ठिर को कहने लगे, धर्मराज तुम्हारे पिता मिले थे स्वर्ग में, एक संदेश दिया है। क्या कि मेरा एक संकल्प था, मैंने एक यज्ञ करना था, लेकिन मृत्यु जो अचानक आ गई। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो किसी का इंतजार नहीं करती भाई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण राम नारायण नारायण राम नारायण 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 नर नारायण नारायण नर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। युधिष्ठिर से कहा, राजन, मैं स्वर्ग में गया था, तुम्हारे पिता मिले थे। तुम्हारे पिता स्वर्ग में तो हैं, लेकिन स्वर्ग का कोई सुख, कोई भोग नहीं मिल रहा, कोई मान सम्मान नहीं, एकांत में बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कारण, पांडु ने कहा कि मैंने एक यज्ञ का संकल्प लिया था, लेकिन वो यज्ञ पूर्ण न हो सका, मैं कर न सका। क्यों? क्योंकि समय से पहले मृत्यु आ गई। मृत्यु और जीवन का किलोमीटरों का फैसला नहीं है भाई। मृत्यु और जीवन के बीच में एक श्वास का फैसला है, पता नहीं वो श्वास कौन सा बंद हो जाए। इसलिए हम सदैव मृत्यु को याद रखना चाहिए। किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। मृत्यु हमारे 2400 घंटे सिर के ऊपर मंडराती रहती है, शीश पर मंडराती रहती है। पता नहीं कौन सा सांस बंद हो जाए और हम मृत्यु के ग्रास में चले जाएं।
पांडु के साथ भी ऐसा ही हुआ। संकल्प तो लिया लेकिन अधूरा रह गया। पांडु ने कहा मेरे पुत्र धर्मराज से कहना मेरे निमित्त एक यज्ञ करे और राजसूय यज्ञ करके उसका सारा संकल्प मेरे निमित्त कर दे, तो मेरे को स्वर्ग के सभी सुख साधनों का उपभोग करने को मिलेगा। अब नारद जी तो ये कह करके चले गए। धर्मराज जी ने कन्हैया के पास संदेश भेजा, प्रभु आए, प्रभु के सामने सारा वृतांत रखा। प्रभु बड़े मुस्कुराए। प्रभु ने कहा धर्मराज इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो जीवन में पितरों के निमित्त कर्म करने को मिल रहा है। धन्य है वो जीव जो इस धराधाम पर आकर के पितरों के निमित्त सत्कर्म करता है। जिस जीव ने अपने पितरों के निमित्त सत्कर्म नहीं किया वो मुर्दे के समान होता है भाई। पुण्य नाम नरको तारणायति पुत्रः। पुत्र किसका नाम है जो अपने पितरों का उद्धार करे, पितरों को वैकुंठ में ले जाए, पितरों को मोक्ष प्रदान करवाए, पितरों को प्रभु के चरणों में बिठा दे, उसका नाम है पुत्र। नहीं तो पुत्र और मूत्र एक ही द्वार से आते हैं। जिस प्रकार से हम मल मूत्र को त्याग देते हैं इसी प्रकार पुत्र का भी त्याग कर देना चाहिए भाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तो प्रभु बाकी तो सब ठीक है लेकिन जरासंध तो अजय है, ब्राह्मणों का भक्त है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिस राजा के ऊपर जिस जीव के ऊपर होता है उसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, बाकी आप तैयारी करो, मैं उसको संभालूंगा। अर्जुन और भीम को साथ ले जाने का मन बनाया। धर्मराज ने कहा मैं यज्ञ नहीं करूंगा प्रभु। क्यों? धर्मराज ने कहा भीम और अर्जुन मेरी दोनों भुजाएं हैं और आप मेरे प्राण हैं। मैं जानता हूं जरासंध अजय है, जाते ही तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देगा। मैं ऐसा यज्ञ नहीं चाहता। मुझे चाहे पितरों का साप क्यों न मिले। भगवान मुस्कुराए। धर्मराज ये तुम नहीं, तुम्हारा प्रेम बोल रहा है, तुम्हारा मोह बोल रहा है। तुम मोह के बंधन में फंसे हुए हो। निश्चिंत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, तैयारी करो। भीम अर्जुन को लेकर के प्रभु जरासंध के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन जरासंध तो ब्राह्मणों का भक्त है और बलशाली भी, प्रभु तो जानते हैं। प्रभु ने सोचा जरासंध के राज्य में ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकता है, बाकी बिना आदेश किसी का प्रवेश नहीं है। तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण रूप में जैसे ही प्रवेश हुआ बड़ा भव्य स्वागत हुआ। अतिथिशाला में बिठा दिया गया। जरासंध के पास खबर भेज दी गई कि 3 ब्राह्मण आए हैं लेकिन आज से पहले कभी नहीं आए।